नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, सह आचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, स्नातक प्रथम वर्ष वाणिज्य की सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम पूर्व के वीडियो में हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित दिल्ली काव्य रचना के प्रथम भाग का अध्ययन कर चुके हैं। यह एक लंबी कविता है, इसलिए हम इसका अध्ययन, इसकी व्याख्या 3 खंडों में विभाजित करके कर रहे हैं। अब हम दूसरे खंड का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह काव्य रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अत्यंत ही प्रेरक, प्रभावी, व्यंग्य और ओज से पूर्ण रचना है। यह उसी महान कवि की रचना है जिसने आर्थिक विषमता की ओर संकेत करते हुए लिखा है। श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक टिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, नारी के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। पापी महलों का अहंकार देता है मुझको आमंत्रण, आती हूँ मैं तब झनन झनन झन झनन झनन। क्रांति कैसी परिस्थिति में उत्पन्न होती है, उसकी ओर जिस महाकवि ने, जिस राष्ट्रकवि ने संकेत किया, उसी राष्ट्रकवि की यह अत्यंत ही प्रेरक, प्रभावी रचना है जिसमें दिल्ली के माध्यम से अंग्रेजकालीन शासन की क्रूरता, कठोरता, अन्याय, अत्याचार, पूर्ण दमन और शोषणकारी नीति पर व्यंग्य किया गया है। किस प्रकार से अंग्रेज शासन देश में व्याप्त गरीबी का उपहास उड़ाते हुए अपनी शक्ति और संपन्नता का, अपनी वैभव और विलास का निर्लज्ज प्रदर्शन दिल्ली के माध्यम से करता है, उसकी ओर कवि संकेत कर रहा है। साथ ही वह दिल्ली और राष्ट्र के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण भी कर रहा है। हमने देखा यहीं पांडु वीरों का कीर्ति प्रसार, वैभव का सुख स्वप्न, कला का महास्वप्न अभिसार। हे अंग्रेज कालीन दिल्ली, तू हमें वैभव और विलासिता का अभद्र प्रदर्शन क्यों दिखा रही है? हमने तो इस दिल्ली नगर के प्राचीन रूप इंद्रप्रस्थ में महान पांडव वीरों के यश का प्रसार देखा है। हमने इंद्रप्रस्थ के वैभव का, सुख स्वप्नों का, कला के महान स्वप्न का अभिसार मिलन यहाँ पर होते देखा है। महान कला को हमने यहाँ पर मूर्त और साकार होते देखा है। यहाँ कभी अपनी रानी थी, तू ऐसे मत भूल। दिल्ली में आज ब्रिटेन की रानी है, पर कभी दिल्ली में इस राष्ट्र की रानी भी निवास करती थी। अकबर शाहजहां ने जिसका किया स्वयं श्रृंगार, महान शासक अकबर और ताजमहल बनाने वाले, लाल किला बनाने वाले शाहजहां ने इस दिल्ली का श्रृंगार किया था। तू न ऐठ मदमाती दिल्ली, मत फिर यूं इतराती दिल्ली, अविदित नहीं हमें तेरी कितनी कठोर है छाती दिल्ली। तू न ऐठ मदमाती दिल्ली, अपनी शक्ति से मस्त हुई, अपनी शक्ति और संपन्नता के नशे में डूबी दिल्ली, तो इस प्रकार से ऐंठ मत, अपना घमंड मत प्रदर्शित कर। मत फिर यूं इतराती दिल्ली, दिल्ली इस प्रकार से इतराती हुई, दूसरों को नीचा दिखाती हुई, अपने वैभव विलास को अभद्र ढंग से प्रदर्शित करते हुए, हे दिल्ली, तू अपनी शक्ति और संपन्नता का प्रदर्शन मत कर। अविदित नहीं हमें तेरी कितनी कठोर है छाती दिल्ली।
हे दिल्ली, हम जानते हैं तेरी छाती बड़ी कठोर है। दिल्ली के शासक हृदयहीन हैं, क्रूर हैं, ये हमें पता है। इसीलिए जब सारा देश गरीबी में, भूख में, अभाव में, अकाल में डूबा है, तब वे अपने वैभव विलास का प्रदर्शन तेरे माध्यम से कर रहे हैं। हाय छीनी भूखों की रोटी, छिना नग्न का अर्धवसन है, मजदूरों के कौर छिने हैं, जिन पर उनका लगा दसन है। दिल्ली की संपन्नता किस प्रकार से अर्जित की गई है, इसकी ओर संकेत करते हुए कवि कहता है, हाय छिनी भूखों की रोटी। दिल्ली ने अपनी संपन्नता के लिए भूखों के हाथ से रोटी छीन ली है। छिना नग्न का अर्धवसन है, नंगे भूखे हैं, जिनके पास आधे अधूरे कपड़े हैं वो भी छीन लिए गए हैं। मजदूरों के कौर छिने हैं, मजदूरों के हाथ में जो अन्न के रोटी के टुकड़े थे वो भी छीन लिए गए, जिन पर उनका लगा दसन है। जो कोर मजदूरों से छीने गए उन पर उनके दांत लगे हुए हैं, अर्थात जिसका जो सामान्य व्यक्ति है, किसान मजदूर है, उसके मुंह से निवाला छीन लिया गया है। उसके जीवन को अत्यंत कष्टमय बनाकर उसके जीवन को दुख और दारिद्र्य से परिपूर्ण करके ही दिल्ली संपन्न हुई है। छिनी सजी साजी व दिल्ली, अरी बहादुर शाह जफर की, और छिनी गद्दी लखनऊ की, वाजिद अली शाह अख्तर की। अंग्रेजों ने किस प्रकार से अन्याय, अत्याचार, षड्यंत्र के माध्यम से सजी संवरी बहादुर शाह जफर की दिल्ली उनसे छीन ली, और किस प्रकार से उन्होंने लखनऊ की गद्दी वाजिद अली शाह अख्तर से छीन ली। छिना मुकुट प्यारे सिराज का, छिना अरी आलोक नयन का। अंग्रेजों ने इसी प्रकार से षड्यंत्र करते हुए बंगाल के प्यारे शासक सिराजुद्दौला का मुकुट छीन लिया है, और इस प्रकार से उन्होंने भारत की आंखों से प्रकाश ही छीन लिया है। नीड़ छिना बुलबुल फिरती है, उन्होंने राष्ट्र की जनता रूपी बुलबुल से उसका घर छीन लिया है। वन वन लिए चंचू में तिनका। अब लोग इधर से उधर रोजी रोटी की तलाश में, अन्न की तलाश में इधर से उधर घूम रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने शासन और शक्ति को बढ़ाने के लिए लोगों की आजीविका नष्ट कर दी है। खेती, किसानी, तरह तरह के व्यवसाय नष्ट कर दिए हैं। यहाँ पर एक प्रकार से भारत के उस महान वस्त्र उद्योग की ओर भी संकेत है, जिसके लिए कहते हैं कि कभी भारत में इतना अच्छा कपड़ा बनता था, ढाका में ऐसी मलमल बनती थी कि एक अंगूठी में आ जाती थी। तो अंग्रेजों ने अपने वस्त्र उद्योग का विकास करने के लिए भारतीयों के वस्त्र उद्योग का और अनेक उद्योगों का नाश कर दिया है। इस कारण भारतीय इधर से उधर रोजी रोटी के लिए घूमते फिर रहे हैं। आहा उठी दीन कसुकों की, मजदूरों की तड़प पुकारें। किसानों पर इतना अधिक लगान लगा दिया गया है, इतना अधिक कर लगा दिए गए हैं कि वे आ भर उठे हैं। मजदूरों की तड़प पुकारें, मजदूरों पर भी इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है कि वो तड़प रहे हैं, दुख से मुक्ति के लिए पुकार रहे हैं। अरी गरीबों के लोहू पर खड़ी हुई तेरी दीवारें, हे दिल्ली तेरी ये संपन्नता और शक्ति की दीवारें गरीबों के रक्त पर खड़ी हुई हैं। गरीबों का शोषण करके ही दिल्ली संपन्न और शक्तिशाली हुई है। अंकित है कृषकों के ग्रह में तेरी निठुर निशानी, किसानों के घर में तेरी क्रूरता की निशानियाँ अंकित है। किस प्रकार से वहाँ से सब कुछ छीन लिया जाता है। दुखियों की कुटिया रो रो कहती तेरी मनमानी। अंग्रेजकालीन शासन और उसके प्रतीक दिल्ली कैसे मनमानी करते हुए दुखियों की कुटिया जो कुछ है उसे छीन लेती है। ओ तेरा दृगमद ये क्या है, क्या न खून बेकस का। किसानों और गरीबों की कुटिया से सब कुछ छीन करके ही दिल्ली संपन्न हुई है। उसकी आंखें नशीली, मदमस्त और विलासी हुई हैं। यह विलास, ये वैभव गरीबों का ही खून है। बोल बोल क्यों लजा रही ओ कृषक मेद की रानी दिल्ली। सत्य को जानकर तू लज्जित क्यों हो रही है। तेने कृषकों का मेद किया, जिस प्रकार सुमेध में घोड़े की बलि दी जाती है, उसी प्रकार से तेने देश के किसानों को नष्ट कर दिया है। उनकी बलि से ही तू संपन्न हुई है।
वैभव की दीवानी दिल्ली, कृषक मेद की रानी दिल्ली, अनाचार अपमान व्यंग्य की चुपती हुई कहानी दिल्ली। हे दिल्ली, तू वैभव की दीवानी हो गई है, संपन्नता की दीवानी हो गई है, तू कृषक मेद की रानी है, तेरे लिए ही कृषकों पर अन्याय अत्याचार हुआ है, अनाचार अपमान व्यंग्य की चुभती हुई कहानी दिल्ली। दिल्ली भारत पर होने वाले अनाचार, अपमान और व्यंग्य की दुख देने वाली, कष्ट देने वाली कहानी बन गई है। अपने ही पति की समाधि पर उलटे तू छवि में इतराती, परदेसी संगल बाही दे मन में है फूली न समाती। दिल्ली में कभी दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान होते थे। आज जो है दिल्ली अपने पति को भूल गई है, वो उल्टा हो गई है, वह अपने नए पति के साथ अपनी छवि पर इतरा रही है, परदेसी अंग्रेजों के साथ आलिंगन कर रही है और मन में फूल रही है। वह अपने अहंकार वैभव विलास का प्रदर्शन कर रही है। 2 दिन ही के बाल डांस में नाच हुई बेपानी दिल्ली। दिल्ली जो है कुछ दिनों के ही अंग्रेज नृत्यों में निर्लज्ज हो गई है। कैसी यह निर्लज्ज नग्नता, यह कैसी नादानी दिल्ली। दिल्ली, उसका शासन किस प्रकार से निर्लज्ज होकर नंगा नाच कर रहे हैं, कैसे वे मूर्खता और कठोरता करते हुए भारतीय जनता का अपमान कर रहे हैं, इसकी ओर कवि संकेत कर रहा है। अरी हया कर है जई पिय खड़ा कुतुब मीनार, कुछ तो शर्म कर। यहाँ पर जो है भारत के गौरव वैभव का साक्षी कुतुब मीनार खड़ा हुआ है। इबरत की माँ जामा भी है, अरी यही होशियार। जहाँ पर प्रार्थना की जाती है वो जामा मस्जिद भी यहीं पर है। तुझे होशियार होना चाहिए, क्योंकि किसी दिन प्रार्थना से विद्रोह का स्वर फूट सकता है। इन्हें देख कर भी तो दिल्ली आंखें हाय फिरा ले। भारत के अतीत के गौरव के साक्षी इन दोनों महान स्मारकों को देखकर हे दिल्ली, तू अपनी आंखों को फिरा ले, तू अपनी निर्लज्जता का त्याग कर दे। गौरव के गुरु रो न पड़े, हाँ घूंघट जरा गिरा ले। तू निर्लज्ज हो गई है। गौरव और सम्मान के जो गुरु हैं, जिन्होंने महान राष्ट्र के लिए महान संस्कारों, शिष्टाचार की अनेक व्यवस्थाओं का निर्माण किया है, वे कहीं रोने न लगे। इसलिए हे दिल्ली, तुझे अपनी निर्लज्जता का प्रदर्शन रोककर घूंघट गिरा लेना चाहिए, तुझे शालीन आचरण करना चाहिए। अरी हया कर हया अभागी, मत फिर लज्जा को ठुकराती, चीख न पड़े कब्र में अपनी, फट न जाए अकबर की छाती। हया लज्जा को कहते हैं। अरी हया कर हया अभागी, अंग्रेज और उनकी शासन व्यवस्था अत्यंत निर्लज्ज हो गई है, तो उसी की ओर संकेत करते हुए कवि कहता है, अरी हया कर हया अभागे दुर्भाग्यशालिनी दिल्ली, तो कुछ तो शर्म कर, मत फिर लज्जा को ठुकराती। लज्जा का त्याग करके इधर उधर अपने वैभव विलास का प्रदर्शन मत कर, चीख न पड़े कब्र में अपनी, फट न जाए अकबर की छाती। शालीनता और विशेष प्रकार के शिष्टाचार, राजकीय नियमों का पालन करवाने वाला अकबर, ये सब निर्लज्जता देखकर कहीं चीख न पड़े और क्रोध के कारण उसकी छाती कब्र में ही कहीं फट न जाए, वह अत्यंत दुखी होकर बाहर न निकल आए। इसलिए हे दिल्ली, तुझे अपनी निर्लज्जता, अपने अहंकार, अपने वैभव विलास के अभद्र प्रदर्शन को रोकना चाहिए, भारतीय जनता के दुख दर्द का अनुभव करना चाहिए। ऐसा आग्रह महाकवि दिनकर अपनी इस कविता के मध्य भाग में कर रहे हैं। आप इसे ठीक प्रकार से समझेंगे, अंग्रेजकालीन भारत और भारत के राष्ट्रीय गौरव को समझने का प्रयत्न करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस कविता के तीसरे भाग का अध्ययन हम आगामी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।